Hello everyone, this is Praveen Gaud and wish you all a very happy Diwali। और मैं विश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आने वाला साल है वह अच्छा रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। चलिए, तो आज का एक टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट। अगर आप सीटेट का सिलेबस देखेंगे तो आई थिंक CDP सेक्शन में ये 8th नंबर पर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं भाषा के विकास को। उसके बाद पियाजे का क्या व्यू है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। देन वाइगॉट्स की व्यू। उसके बाद स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में समझेंगे। और लास्ट में हम नोआम चॉम्स्की की नेस्टिविस्ट थ्योरी के बारे में समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। चलिए तो देखते हैं कि करके समझते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा के विकास के कौन कौन से स्टेजेज हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है वह है क्राइंग, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वह सबसे पहले कैसे कम्युनिकेट करता है, रोकर। और क्राइंग को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इमरजेंसी रेस्पिरेशन भी कहा है। इमरजेंसी रेस्पिरेशन क्यों कहा है कि जब बच्चे को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह उसका कम्युनिकेशन रो कर ही करता है। जैसे जब वह भूखा होता है तो क्या करता है, रोता है। और जब वह रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है और उसे दूध पिला दिया जाए। तो रोना क्या है, उसकी पहली स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। जो दूसरी स्टेज है वह है कूइंग। कूइंग में क्या है कि जब बच्चे 2 से 3 महीने के हो जाते हैं तो रोने के बाद वह रोते तो हैं ही, लेकिन रोने के साथ साथ वह एक अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। अलग अलग आप देखेंगे कि किसी भी 2-3 से 4 महीने के बच्चे को देखेंगे तो वह अलग अलग आवाज़ निकालेगा और खुश रहेगा। उसमें क्या है कि बच्चे को खुद उन आवाज़ों का अर्थ नहीं पता होता और न ही वह उन आवाज़ों को इंटेंशनली निकालता है, लेकिन उन आवाज़ों को सुन सुन कर ही वह खुद में खुश रहता है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है, कूइंग। नेक्स्ट जो स्टेज है वह है बेबलिंग। बेबलिंग में क्या है कि कूइंग की प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होती जाती है और बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स को या अक्षरों को बोलने लगते हैं। जैसे वह बोलने लगते हैं कि माँ, पा, दा, इस तरीके से। और इन्हीं अक्षरों को बार बार बोल बोल कर वह इन्हें जोड़ना सीख लेते हैं। जैसे पा, पा, माँ, माँ, दादा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे इसी तरीके से चीज़ों को बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बेबलिंग। नेक्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन ऑफ वन वर्ड स्टेज, यानी कि जब बच्चे एक वर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या 1 साल के बच्चों में यह प्रक्रिया पाई जाती है कि वह एक शब्द बोलना प्रारंभ करते हैं। जैसे ग्लास, दूध, या जो भी 1 वर्ड बोलना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ टू वर्ड स्टेज, यह 2 वर्ष की उम्र में होता है। देन यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज, ये आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश लेते हैं या कई बार घर पर भी उन्हें बच्चों को लिखना सिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्कूल एज कहते हैं। और यह 3 से 4 वर्ष की उम्र में होता है। और नेक्स्ट स्टेज है, यह है फाइनल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस स्टेज में बच्चे पढ़ना लिखना, चीज़ों को समझना सीख लेते हैं। तो ये क्या है, ये हो गई स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बेसिकली मुख्य रूप से 7 स्टेज हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है हेल्थ प्रभावित कैसे करता है कि अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे रूप से होता है तो वह लैंग्वेज भाषा का अर्जन भी, लैंग्वेज एक्विजिशन भी जल्दी करता है, या भाषा को बोलना भी जल्दी सीखता है। दूसरा है इंटेलिजेंस भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति का IQ अच्छा होता है वह बोलना जल्दी सीखता है। यह कई प्रयोगों में मनोवैज्ञानिकों ने साबित किया है। तीसरी है सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस में क्या है कि शुरू के 2 से 3 सालों में सेक्स डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
2 से 3 साल के बाद जनरली ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी वोकेबुलरी या कहें उनकी भाषा पर पकड़ लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। तो भाषा का विकास किससे इन्फ्लुएंस होता है? सेक्स डिफरेंस से भी इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास। इससे भी भाषा का विकास इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि जिन बच्चों का सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वह भाषा जल्दी बोलना सीखते हैं और उनकी वोकेबुलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, बड़ी होती है। साइज ऑफ द फैमिली, साइज ऑफ द फैमिली किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है? सपोज किसी फैमिली में केवल एक ही छोटा बच्चा है, और जब एक ही छोटा बच्चा है तो फैमिली के सारे मेंबर उसको भाषा बोलना ये सब चीज़ें सिखाते हैं और उस पर पूरा फोकस रहता है, तो वह भाषा का अर्जन जल्दी सीख जाता है। वहीं दूसरी स्थिति यह है कि उस फैमिली में 2 से 3 बच्चे हैं, तो जब 2 से 3 बच्चे हैं तो सभी का ध्यान जो छोटा बच्चा है उस पर उतना नहीं जाता, क्योंकि पहले से ही 2 बच्चे और हैं। तो उस स्थिति में उस बच्चे का भाषा का विकास जो अकेला बच्चा है उसकी अपेक्षा धीरे होता है। बर्थ ऑर्डर में क्या है कि जनरली यह देखा गया है, बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि जो पहला बच्चा होता है उसका भाषा का विकास दूसरे बच्चे की अपेक्षा जल्दी होता है, क्योंकि जब पहला बच्चा होता है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा उसके लिए फोकस्ड रहते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें इमिटेट करना सिखाते हैं। वहीं जब दूसरा या तीसरा बच्चा होता है तो वह उतने ज़्यादा उसके लिए प्रोत्साहित नहीं होते। नेक्स्ट है बाईलैंग्वेज, यानी कि जब बच्चे परिवार में बहुत सारी भाषाओं या 2 से 3 भाषाओं को बोलता हुआ देखते हैं तो वह खुद कन्फ्यूज रहते हैं। वहीं देखा गया है कि जब बच्चे केवल एक भाषा के बारे में सीखते हैं या एक ही भाषा बोलते हैं तो उसकी भाषा का विकास जल्दी होता है। कॉन्टैक्ट विद पीयर्स, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके जो पीयर ग्रुप है उसके साथ उनका कॉन्टैक्ट किस तरीके से वह भी भाषा के विकास को इन्फ्लुएंस करता है। किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि जब बच्चे आपस में मिलते जुलते हैं तो उनकी भाषा का विकास तेज होता है अपेक्षाकृत उन बच्चों के कि जो आइसोलेट रहते हैं या जिनके माँ बाप उन्हें किसी पीयर ग्रुप से मिलने जुलने नहीं देते। तो यह हो गए फैक्टर्स कौन कौन से थे जो भाषा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है पियाजे का व्यू, लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में क्या है। तो पियाजे के अनुसार थॉट्स कम फर्स्ट एंड डिटरमाइन लैंग्वेज, यानी पियाजे ने कहा कि भाषा और विचार में अगर कहें तो विचार पहले आया और विचार के आने के बाद भाषा का विकास होता है। यानी किसी बच्चे में पहले विचार का जन्म होता है और विचार के माध्यम से वह भाषा का विकास करता है। चिल्ड्रन फर्स्ट क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर इन द माइंड एंड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर लैंग्वेज डेवलपमेंट हैपन्स। नो रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के अनुसार बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा का कोई रोल नहीं होता। तीसरा है ईगोसेंट्रिक स्पीचेज ऑफ नो यूज, यानी कि जो बच्चे आपस जो अपने आप से जो बात करते हैं, छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, उसको पियाजे ने एक तरीके से बेकार माना है, बेकार या कहें कमी माना है या दोष माना है, और उसको पियाजे ने कोई महत्व नहीं दिया। तो ये हो गए पियाजे के भाषा के बारे में विचार। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के कौन कौन से विचार हैं या वाइगोत्स्की भाषा के बारे में क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा का जो डेवलपमेंट होता है वह इनिशियल स्टेज में होता है, और इनिशियल स्टेज में भाषा के साथ जो थॉट होते हैं वह इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी पियाजे के बारे में देखा आपने कि पियाजे ने कहा कि सबसे पहले थॉट का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद भाषा का। वहीं वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि जो शुरुआती विकास के जो स्टेज होती है उसमें लैंग्वेज और थॉट दोनों का ही विकास होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा को महत्व दिया है, वहीं पियाजे ने भाषा को महत्व नहीं दिया। वाइगोत्स्की गिव्स इम्पोर्टेंट टू ईगोसेंट्रिक स्पीच एंड कॉल्ड इट प्राइवेट स्पीच।
पियाजे का आपने देखा कि उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को एक तरीके से बेकार माना या दोष माना है, वहीं वाइगोट्स्की इसको महत्व देते हैं और इसको आंतरिक संभाषण या प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जिससे वह मानते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी से होता है, वह अपनी भाषा का भी विकास करता है। स्किनर बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या कहती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थॉट थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वह ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से सीखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वह, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब भूख लगती है तो वह दूध कहता है, और जब वह दूध कहता है तो दूध के कहने के बाद उसे दूध पिलाया जाता है। तो दूध, भूख लगने पर उसने दूध कहा और दूध कहने पर उसे दूध पिलाया गया, तो उसका दूध कहने का जो वर्ड था उसके साथ, दूध के साथ उसका एक एसोसिएशन हो जाता है या कहें कंडीशनिंग बन जाती है। तो इस तरीके से बच्चा समझ जाता है कि जब उसे भूख लगेगी तो उसे दूध शब्द बोलना है और उसके बाद उसे दूध पिलाया जाएगा। तो इस तरीके से वह एक नया शब्द बोलना सीख गया। तो ये कैसे सीखा? थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके बाद स्किनर ने कहा कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। एक तो बच्चे सीखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से, और दूसरा किस तरीके से सीखते हैं? इमिटेशन से, यानी दूसरों को इमिटेट करके। जैसे छोटे बच्चे जब माँ बाप या कुछ भाई बहन जो बोलते हैं उनको इमिटेट करना पसंद करते हैं या कोशिश करते हैं। जैसे माँ कोई शब्द बोलती है तो वह उसके पीछे पीछे बोलने का प्रयास करता है, और जिससे जब वह सही बोलता है तो उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है, और रीइंफोर्समेंट मिलने के बाद वह फिर से प्रयास करता है और इस प्रोसेस में वह भाषा को सीख जाता है। तो यह हो गया स्किनर का लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत। नेक्स्ट है चॉम्स्की का सिद्धांत। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और कहें काफ़ी लेटेस्ट थ्योरी भी है। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा कि चिल्ड्रन में भाषा की सीखने की इनेट एबिलिटीज होती हैं, यानी कि उनमें जन्मजात एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की। और इन जन्मजात एबिलिटी को क्या कहा है नोम चॉम्स्की ने? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, LED। चॉम्स्की बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बात करते हैं। चॉम्स्की के अनुसार सभी भाषाओं की कुछ एक कॉमन ग्रामर होती है। जैसे आप देखेंगे हिंदी में संज्ञा होती है, वही इंग्लिश में नाउन होता है। तो जो हिंदी में संज्ञा का मतलब है वही इंग्लिश में नाउन का अर्थ है। जो इंग्लिश में एडजेक्टिव का अर्थ है वही हिंदी में एडजेक्टिव विशेषण का अर्थ है। मतलब इसका मतलब यह है कि हर लैंग्वेज की अपनी एक कॉमन ग्रामर होती है और उसको क्या कहा है? यूनिवर्सल ग्रामर, और इसी के थ्रू बच्चे सीखते हैं। चॉम्स्की का कहना था कि बच्चों में माइंड में पहले ही एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसके माध्यम से वह भाषा को पहले से ही जानते हैं। लेकिन जब वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो उस इंटरेक्शन के माध्यम से वह अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और नए नए शब्दों को सीखते हैं। वह शब्दों को सीखते हैं, न कि भाषा को बोलना सीखते हैं। चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर के बारे में बात की है। जनरेटिव ग्रामर क्या है कि सपोज किसी बच्चे को भूख लगी है तो वह माँ से क्या कहेगा? मुझे खाना चाहिए, यही कहेगा ना। ऐसा तो नहीं कहेगा कि चाहिए मुझे खाना, ऐसे नहीं कहेगा, यही कहेगा मुझे खाना चाहिए। लेकिन क्या किसी बच्चे को इस तरीके से सिखाया जाता है कि वह भूख लगने पर ये बोले? वह दूसरे लोगों को देखता है, या चॉम्स्की ने जो कहा कि उसमें पहले से ही यह इनेट एबिलिटी है कि किस तरीके से उसे ग्रामेटिकली यूज करना है वर्ड्स को। तो ये क्या है? जनरेटिव ग्रामर। तो चॉम्स्की के सिद्धांत में बेसिकली 3 चीज़ हैं:
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि पहले से ही बच्चों के दिमाग में है और उसी के माध्यम से बच्चे भाषा को परमार्जित करते हैं। दूसरी है यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है जो कि सब में कॉमन पाई जाती है, जैसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा है चॉम्स्की ने। और तीसरी है जनरेटिव ग्रामर, यानी कि किस तरीके से शब्दों को मिलाकर बोला जाए, यह बच्चे पहले से ही जानते हैं, जिसे क्या कहा है, जनरेटिव ग्रामर। चलिए आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो और सारे टॉपिक क्लियर हुए हों। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।